हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 को। मैं पेन ले लेती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। हम आज पार्ट 2 जो है इसको करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू कर रहे हैं। 15 प्रश्न जो है वो हम कल कर चुके थे। हमारी 500 प्रश्नों की जो सीरीज़ है, जिसमें हम पुराने जो भी PYQ हैं, ठीक है ना, आपके उन प्रश्नों को यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं पूरा डिटेल के साथ। यकीन मानिए आपके आने वाले हिंदी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। ये संवाद किस नाटक का है, आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर किस नाटक का है। आपके पास है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, पैर तले ज़मीन। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका सही आंसर है ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। लहरों के राजहंस, नारी का आकर्षण। ये संवाद जो है ये लहरों के राजहंस नाटक से लिया गया है, जिसके नाटककार हैं मोहन राकेश। मैं पूछती हूँ, भावना में भाव का वर्ण क्या होता है, उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती हैं। ये कथन है आपका आषाढ़ का एक दिन नाटक से, और ये नाटक भी आपका मोहन राकेश का है। रबड़ स्टैंप के माने क्या होते हैं। एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, यही ना। आधे अधूरे नाटक से है, ये भी मोहन राकेश का नाटक है। यहाँ से आप रबड़ स्टैंप से ले सकते हैं, ठीक है। महेंद्र नाथ जो है वो ये बात कहते हैं। बहम का भी कोई इलाज है नहीं, पैर तले जमीन से मोहन राकेश का ही ये नाटक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 है हमारे पास कि वट वृक्ष की छाया में किस लेखक किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। वट वृक्ष की छाया में किस लेखक की किसकी स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए लिखी गई है। तो आपका ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृतलाल नागर का है, ठीक है। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं इसकी। वट वृक्ष की छाया में ये अमृतलाल नागर का है ना, और इसके रचनाकार कुमुद नागर हैं। मेरे हमसफ़र ये कमलेश्वर का है, ठीक है, कमलेश्वर से संबंधित है, और इसके रचनाकार गायत्री कमलेश्वर हैं। व्योमकेश दरवेश ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन पर लिखा गया है, जो कि विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। तो हमारा जो प्रश्न था उसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये अमृतलाल नागर। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कि राही मासूम रजा के द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा उपन्यास जो है राही मासूम रजा का नहीं है। तो ये समर शेष है, हम देखते ही इसको पहचान गए। समर शेष है ये आपका जो है वो राही मासूम रजा का नहीं है। समर शेष जो है ना आपका, ठीक है, ये किसका है फिर, तो ये आपका विवेकी राय का है। चलिए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। आधा गांव 1966 ईस्वी में, है ना, 1 मिनट पेन ले लेती हूँ। आधा गांव 1966 में, हिम्मत जौनपुरी 1969 में, टोपी शुक्ला 1969 में, दिल एक सादा कागज 1973 में, है ना। आधा गांव छी छी, आधा गांव कैसा था, छी छी से आप जो है 66 ले सकते हो, ठीक है। हिम्मत जौनपुरी 1969 में, टोपी शुक्ला 1969 में, दिल एक सादा कागज 1973 में, कटरा भी आरजू 1978 में, औस की बूंद सीन 75 इत्यादि राही मासूम रजा के उपन्यास है। जबकि समर शेष है, पुरुष पुराण है, श्वेत सोना माटी है, मंगल भवन, नमामि ग्रामम, अमंगलहारी, देहरी इत्यादि विवेकी राय के उपन्यास है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है। तो आपको पता है कि उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन जो है ये हो जाएगा। आपका ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं, है ना। ये भक्ति, ये तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया। 1884 ईस्वी में आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है वो जन्म हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। यहाँ भी उत्तर भारत में, यानी कि यहाँ भी साधारण जनता के भीतर जो धर्म भावना वर्तमान थी, उसने शास्त्र की उंगली पकड़कर अपने को शक्तिशाली रूप में प्रकट किया है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जन्म की बात करें तो हजारी का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं शताब्दी
शताब्दी में मौजूद नहीं थे। देखो ऐसा होता है ना कि कुछ प्रश्न तो ऐसे होते हैं जो हमें जो है वो इजीली किताब में भी मिल जाते हैं, ठीक है ना। और प्रश्न जो है वो सेम सेम ही रहते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कोई जैसे कोई प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, ठीक है, उसको लगाने का ये फ़ायदा होता है, हमें प्रश्न की फॉर्म पता चल जाती है कि प्रश्न पूछे किस तरह से जा रहे हैं। तो उनको करने में थोड़ा और अच्छा लगता है और मज़ा आता है, प्रश्न को जैसे तोड़ मरोड़ कर जो है वो हर तरफ से जो है वो ईजिली समझा जाए, है ना। चलिए खैर, प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पश्चिमी विचारक 20वीं सदी में मौजूद नहीं थे। आई रिचर्ड्स हैं आपके, सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं आपके, क्रोचे हैं या सिगमंड फ्राइड हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं समय इनका, है ना। आपके आई रिचर्ड्स हैं 1893 से 1979, यानी कि 20वीं शताब्दी में है ये। कॉलरिज आपके 19वीं शताब्दी के हैं। आपके क्रोचे हैं ये जो हैं आपके, ये 20वीं शताब्दी के हैं। सिगमंड फ्राइड ये भी 20वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। अब देखो ना, हमने क्या बोला, हमने बोला ये आपके जो है ये देखो 1952, 1939, 1979, है ना। अब हमारे पास, हम ना जन्म को तो अच्छे से याद करते हैं ना, पर हम जो इनकी मृत्यु है ना उसको इतना ध्यान से नहीं देखते हैं। जबकि अगर आप यहाँ से लेना चाहे तो यहाँ से भी इसको पकड़ सकते थे वैसे 1772 ईस्वी में, है ना। पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि 1893 में रिच लोग जो थे वो 1893 में उन्होंने उनका जन्म हुआ था, है ना। और आपके जो कॉलरिज हैं, ठीक है, इनका जन्म 1772 ईस्वी में। क्रोचे 1866 ईस्वी में, ये भी 20वीं शताब्दी के हैं। 1952 ईस्वी जो है इनकी मृत्यु है। और सिगमंड फ्राइड 1865 ईस्वी है, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है। आने वाले एग्जाम में बिल्कुल आपकी हेल्प यहाँ से ज़रूर होगी, देख लीजिएगा एक बार आप, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हमारा जो सही आंसर था वो क्या था, कॉलरिज। कॉलरिज जो है ये 19वीं शताब्दी के कवि हैं। अच्छा, तनना बुनना तज्यो कबीर, राम नाम लिखित लियो शरीर, मुसी मुसी रोबे कबीर की माई, ए बारिक कहे जब ही खुदाई। उक्त काव्य पंक्तियों में प्रयुक्त मुसी मुसी का भाव क्या है, मन ही मन रोना, सिसक सिसक कर रोना, दहाड़ मार कर रोना, किसी का गुण कथन करते हुए रोना। आपको यहाँ पर कूट दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर तनना बुनना जिब ही खुदाई कबीर दास का लिखित पद, इसमें जो आपका सही आंसर होएगा कि पद में आए हुए मुसी मुसी शब्द का भावार्थ होता है मन ही मन या फिर सिसक सिसक कर रोना, है ना। यहाँ पे देख लेते हैं आपका क्या है, मन ही मन रोना या फिर सिसक सिसक कर रोना। तो आपके ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 ये दोनों ही आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। यंद्री का लड़बड़ा, जीभा का फुहड़ा, कांच का जति, मुख का सती, जो सतपुरुष उत्तमो कथी, गोरखनाथ की दृष्टि में सच्चा साधक वही है जो संयमी हो, इंद्रिय दमन करने वाला हो, कूट भाषा बोलने वाला हो, महासुखवादी हो। तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या हो। तो चलिए, इसका जो सही आंसर है कि गोरखनाथ के अनुसार सच्चा साधक वही है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है, कुछ भी अनावश्यक बोलने वाला ना हो, भोग विलास से दूर हो, सत धर्म का पालन करने वाला हो, सात्विक वृत्तियों से युक्त सत्य वाचन करने वाला हो, अर्थात वह संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो। यानी कि आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार ए और बी ऑप्शन को फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्या थे, है ना। तो ए और बी है आपका संयमी हो और इंद्रिय दमन करने वाला हो, ठीक है ना। तो ये थी इनकी सही व्याख्या। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारे पास 23। प्रश्न नंबर 23 है कि श्याम विनोदी रे मधुबनिया, अब हरि गोकुल काहे को आभी, चाहत नो यौवनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी, अब हरि भय चिकनिया। अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास क्या कहना चाहते थे कि श्री कृष्ण चिकने घड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण चिकने चुपड़े हो गए हैं, श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। तो यहाँ पर है कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं और श्री कृष्ण सुंदर छवि वाले हो गए हैं। आपका ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
कि अब श्री कृष्ण अब हरि भय चिकनिया के द्वारा सूरदास कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण छैला हो गए हैं, अर्थात वे बहुत बन ठन कर रहते हैं, हैंडसम हो गए हैं। श्री कृष्ण गोकुल जाकर सुंदर छवि वाले हो गए हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 पर चलते हैं। यों ही मन क्या था कि यों ही मन मेरो मेरे काम को ना रह्यो माई, श्याम रंग हवे करी समान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्तियों में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं कि श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा रंग काला हो गया है। मेरा रंग पहले से काला है, इसलिए श्री कृष्ण के रंग में मिल सका। श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। सॉरी, आपके ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो बिल्कुल सही होगा। कि चलिए थोड़ी व्याख्या देखते हैं, है ना। कि काव्य पंक्तियों में गोपी या फिर भक्त ये कहते हैं कि अब मेरा मन मेरे काम का नहीं रहा, मेरा मन श्री कृष्ण के बस में हो गया है। मेरा मन श्री कृष्ण के रंग में रंग कर उन्हीं के जैसा हो गया है। आपका ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो है ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि रीतिकालीन आचार्यों की 3 श्रेणियां हैं। उद्भावक आचार्य, व्याख्याता आचार्य, उद्गाता आचार्य, कवि शिक्षक। आपको बताना है कि कौन सी 3 श्रेणियां हैं। ठीक है, 1, 2 और 4 ये बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उद्गाता कुछ भी नहीं है। ठीक है, उद्गाता जो है ये कोई भी शब्द नहीं है। उद्भावक आचार्य हैं, व्याख्याता आचार्य हैं आपके, और कवि शिक्षक है, ये कुछ भी नहीं है। उद्गाता आचार्य कोई भी नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कौन कौन से, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेती हूँ, है ना। कि उद्भावक आचार्य उद्भव या फिर उत्पत्ति करने वाला विचारों का प्रेषण करता है। व्याख्याता यानी कि व्याख्यान या फिर व्याख्या करने वाला। कवि शिक्षक कवि तथा कवि के रूप में शिक्षक का भी दायित्व निभाने वाला। अतः कथन 1, 2 और 4 जो है बिल्कुल सही होगा। उद्गाता का अर्थ है यज्ञ में समापन करने वाला, ऋषि या जोर से गाने वाला। ठीक है, तो उसका जिक्र जो है वो नहीं किया गया है वहां पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं हैं। देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है। डेफिनेटली आपको जो है वो किसी भी एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल रिपीट होंगे प्रश्न, है ना। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं। अच्छा चलिए देखते हैं रास पंचाध्यायी की प्रमुख विशेषताएं क्या है ना। मैं पेन भी ले लूं। कि ये रोला छंद में लिखा गया है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्य भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है ना। तो देखो रास पंचाध्यायी ये बिल्कुल सही है कि ये रोला छंद में लिखा गया है। ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। और ये भी बिल्कुल सही है कि इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग जो है वो किया गया है। ये भी सही है। इसमें दुरारूढ़ कल्पना दिखाई पड़ती है, ये गलत है। तो आपका ऑप्शन 1, 2 और 3 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा कि रास पंचाध्याय नंददास की रचना है। ये रोला छंद में लिखी गई है। इसमें कृष्ण की रासलीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रसाद युक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ये अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की रचना में आए हैं। ठीक है, इसमें दुरारूढ़ कल्पना नहीं दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 27 है कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं। उन्होंने अच्छा देखते हैं कि शुक्ल जो है वो सूरदास के बारे में क्या क्या कहते हैं। कि सूरदास जो हैं उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्री मद् भागवत की कथा को पदों में गाया है। उन्होंने भागवत के 10वें स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। इतिवृत्त क्या होता है भाई? इतिवृत्त क्या होता है बताओगे मुझे क्या? इतिवृत्त क्या होता है? इतिवृत्त होता है कि जैसा आपने देखा है, ठीक है, उसका वैसे का वैसा वर्णन करना। ठीक है, जैसा देखा गया है उसका वैसे का वैसा वर्णन कर देना, उसको कहते हैं इतिवृत्तात्मकता। इतिवृत्त है ना, आपको पता है इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की सबसे बड़ी विशेषता है ये। ठीक है, चलिए आगे भी देखते हैं।
उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है। तो आपको बताना है कि सही ऑप्शन क्या है। तो ये बिल्कुल सही है आपका क्या, ये बिल्कुल सही है कि कहाँ चले गए हम, कि उन्होंने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के साथ कही है। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी आपका बिल्कुल सही है कि उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर रूप में गाया है, और ये भी सही है कि उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण जो हैं वो होते हैं। यहाँ थोड़ी सी डिटेल भी देख लेते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में सूरदास के संदर्भ में कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मैंने इस सीरीज़ को भी चला के रखा है, जिसमें आपको मैं रोज़ जो है वो एक प्रकरण और जो है वो मतलब आपको जो है वो पार्ट में डिवाइड कर कर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को जो है वो आदि से अंत तक करवाने वाली हूँ। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को देख सकते हैं। अच्छा, सूरदास ने भागवत के दसम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं कि आगे होने वाले कवियों के श्रृंगार और वात्सल्य की युक्तियां सूर की जूठी सी जान पड़ती हैं। शुक्ल के अनुसार विट्ठल नाथ ही की नहीं बल्कि बल्लभाचार्य की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में सूरदास ने गाया था। ये विट्ठल नाथ का नहीं बल्कि बल्लभाचार्य की आज्ञा से गाया था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम जो है वो करती हैं। तो देखो, जब हम रहीम की नगर शोभा को पढ़ते हैं तो हमने उसमें पढ़ा है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन जो है वो किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति की स्त्रियों का वर्णन मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। स्त्रियों को उत्कृष्ट कोटि का बताया गया है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी तो हम ऊपर पढ़ के आए, वर्ण व्यवस्था के अनुसार जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया, और ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी कि ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। कि रहीम की नगर शोभा नायिका भेद एवं नगर वर्णन संबंधी ग्रंथ हैं। इनकी विशेषता है कि इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। नगर शोभा में वर्ण व्यवस्था के अनुसार अनेक जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। इसमें चित्रित स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। ये बिल्कुल सही है। आगे चले। प्रश्न नंबर 29 है कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। रीतिकालीन जो रीतिकाल में जो वीर काव्य लिखे गए हैं ना, तो आपको बताना है कि उनकी विशेषता जो है वो क्या है। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको कि रीतिकालीन वीर काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। आपको बताना है, एक पेन ले लूं, कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ बहुत अधिक है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन किया गया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा। तो देखो, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। ये बिल्कुल सही कथन है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें चमत्कारिक वर्णन और भाषाई खिलवाड़ है। ये गलत है। किसी वीर काव्य में फिरंगियों का भी वर्णन है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। रीतिकाल की बात करें तो रीतिकाल का समय जो है वो 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी रहा है। यहाँ पर इन्होंने ये बताया, भारत पर विदेशियों का शासन था। कवि जनता में विदेशियों से छुटकारा पाने के लिए वीर रस का संचार कविता के माध्यम से करते थे। इस काल में रचे गए ग्रंथ रासो काव्य की अपेक्षा में अधिक प्रामाणिक है। इन ग्रंथों में तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। कुछ वीर काव्यों में फिरंगियों का भी वर्णन है, जैसे जोधराज का हमीर रासो 1818 में लिखा गया था। इसमें महाराणा
हमीर और अलाउद्दीन के युद्ध का वर्णन मिलता है। इन काव्यों में भाषाई खिलवाड़ और चमत्कारिक वर्णन की अधिकता नहीं है। ये कथन बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से कौन से युगम सही है? विष्णुप्रिया, सिद्धराज, साकेत, मुक्तक काव्य। आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करें विष्णुप्रिया पेन ले लेती हूँ। विष्णुप्रिया ये जो तो विष्णुप्रिया ने इसको खंड खंड कर दिया था 1957 में। ये मैथिलीशरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। सिद्धराज ये भी खंड काव्य है 1936 में। ये सीधा था इसलिए छत्ती लेके चलता था घर से। मैथिलीशरण गुप्त का है। साकेत ये महाकाव्य है 1931 में मैथिलीशरण गुप्त का है। जय भारत ये प्रबंध काव्य है 1952 में। ये भी मैथिलीशरण गुप्त का है। विष्णुप्रिया खंड खंड कर दी थी। सिद्धराज राजा जो था वो भी खंड खंड किया था। साकेत महाकाव्य 31 में। जय भारत प्रबंध काव्य 1952 में। आपका कथन 1, 2 और 4 जो है ये सही है। ठीक है, तो पैसे देख लीजिए यहाँ पर। विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत ने प्रबंध किए थे भारत ने। निम्न विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आद्रा, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, तो आपको पता है कि सिपाही भी इनकी है और पुष्प की अभिलाषा जो है वो भी इनकी है। ठीक है, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, जबकि आद्रा बुद्धिमान मिश्र और आद्रा तथा दैनिकी सियाराम शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये आद्रा किसकी है? बुद्धिनाथ की, और आपकी दैनिकी सियाराम शरण गुप्त की है ना, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 32 है कि सुमित्रानंदन पंत की निम्न कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजत, शिखर, ग्राम्य। है ना, बहुत बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो सुमित्रानंदन पंत की रचना सौवर्ण, रजत, शिखर, अरविंद दर्शन से प्रभावित है। गुंजन छायावादी शैली है। ग्राम्य युगांत, युगवाणी आदि प्रगतिवादी शैली के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है कि विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित हिंदी उपन्यास कौन कौन से हैं जो विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं? वे दिन, रुकोगे नहीं राधिका, और 7 नदियां एक समुद्र, उस शहर तक। ठीक है, तो विदेशी पृष्ठभूमि पर देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। ठीक है, एक तो आपका वे दिन, रुकोगे नहीं राधिका रानी, और 7 नदियां एक समुद्र, ये तीनों ही जो हैं ये आपके विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं। थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। वे दिन 1964 में, ये चेकोस्लाविया पर आधारित निर्मल वर्मा का है। रुकोगी नहीं राधिका रानी 1967 ईस्वी में, ये प्रवासी भारतीयों पर आधारित है, उषा प्रियंबदा का है। 7 नदियां एक समुद्र, ये 1984 ईस्वी में ईरानी क्रांति पर आधारित है, नासिरा शर्मा का है। उस शहर तक 1997 में दिल्ली शहर पर आधारित है, तेजिंदर का है। ये प्रश्न ना थोड़ा सा, इसको मैं ऐसे थोड़ा कम कर देती हूँ, देख लो इसको प्रश्न को, है ना। ये आपके आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली मैं बता रही हूँ आपको, यहाँ से बहुत हेल्प आपको मिलने वाली है। ठीक है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। ठीक है, झूठा सच, तो ये तो बिल्कुल देश विभाजन पर आधारित है, और तमस भी है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके जो है ये सही हो जाएंगे। झूठा सच 1958 में, 1960 में। देश विभाजन पर आधारित है, यशपाल का उपन्यास है। तमस 1973 में, ये भी देश विभाजन पर आधारित है, भीष्म साहनी का है। कितने पाकिस्तान का प्रकाशन वर्ष इंपॉर्टेंट है? 2000। हिंदू मुस्लिम की पुराने नैतिक आदर्श और आधुनिक व्यवहारिक मूल्य पर आधारित है, कमलेश्वर का है ना। और छोटे छोटे महायुद्ध 1977 में, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार पर है, रमाकांत का ये है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 है, जैनेन्द्र की कहानियों के पात्र आपको बताने हैं। शमशेर, जुलेखा, बेंजिलो, ईश्वर चंद। अब देखते हैं व्याख्या। शमशेर और जैलुका जैनेन्द्र की कहानी फांसी के पात्र हैं। बेंजिलो और गिडीडो जैनेन्द्र की कहानी स्पर्धा के पात्र हैं। ईश्वर चंद्र प्रेमचंद की कहानी मृत्यु के पीछे का पात्र है। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये, है ना। तो आज हम इतने ही प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आने वाली वीडियो में हम अगले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।